हे दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं राहुल और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस देखने वाले हैं सिस्टम एनालिसिस और बिजनेस एनालिसिस के बीच। तो ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको सारे वीडियोस देखना है तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमको नॉर्मली ये दोनों तरह के मेंबर्स देखने को मिलते ही हैं, जिसको हम कहते हैं सिस्टम एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हमको देखने को मिलता है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अ सिस्टम एनालिस्ट विल फोकस ऑन सिस्टम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। अब ये जो सिस्टम एनालिस्ट होता है ये मेनली फोकस करता है सिस्टम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। अ सिस्टम एनालिस्ट फैसिलिटेट्स most of the activity to develop or acquire an information system. She or he studies the problem and needs of an organization to determine how people, data, process, communication and information technology can best accomplish the improvement of the system. अब अगर एक सिंपल फॉर्म में कहें तो सिस्टम एनालिस्ट जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी रिक्वायरमेंट्स और प्रॉब्लम्स होता है उन सभी को एनालिसिस करके कैसे उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का यूज़ करके। अब यहाँ पर रिसोर्सेज सपोज पीपल, डेटा, प्रोसेस, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी को यूज़ करके वो अपने नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। अब अगर कुछ सिस्टम एनालिस्ट के इम्पॉर्टेंट रोल्स की बात करें तो वो होता है, तो पहला जो रोल है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जितना भी R&D से रिलेटेड टास्क होता है उन सभी को एक तरह से सिस्टम एनालिस्ट ही मैनेज करता है, और कौन सा आइडिया या तो कौन सा प्रोडक्ट सिस्टम के लिए बेस्ट होता है वो एक सिस्टम एनालिस्ट के द्वारा ही डिसाइड होता है। सेकेंड रोल है आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निकल नीड्स। अब जितना भी टेक्निकल नीड्स होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का उन सभी को आइडेंटिफाई करना, ये भी काम होता है एक सिस्टम एनालिस्ट का। अब थर्ड रिक्वायरमेंट है एनालिस कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। अब जैसे कि हर एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कुछ एक बेसिक फंडिंग रिक्वायरमेंट होता है, जो कि वो एक सिस्टम एनालिस्ट कॉस्ट और उसके आने वाले बेनिफिट्स क्या होने वाले इन सभी को एनालिसिस करके एक पूरा रिपोर्ट तैयार करता है। अब जो फोर्थ रोल है वो है कंसल्ट विद क्लाइंट्स। अब जो प्रोडक्ट या तो सिस्टम अंडर डेवलपमेंट है उसका जो अल्टीमेटली एंड यूज़र है यानी कि जो क्लाइंट्स है वो कैसे उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, उनका थॉट प्रोसेस क्या होगा उस प्रोडक्ट को यूज़ करते टाइम, तो इन सभी के बारे में डिस्कशन करता है अपने क्लाइंट के साथ। और जो फिफ्थ रोल है वो है टेस्ट सिस्टम्स। अब अल्टीमेटली जब वो सिस्टम डेवलप हो जाता है तो आफ्टर डेवलपमेंट उसमें बहुत सारा बग तो निकलता ही है, तो इसीलिए वहाँ पर टेस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये थे कुछ 5 रोल जो कि एक सिस्टम एनालिस्ट के द्वारा किया जाता है। अब अगर बिजनेस एनालिस्ट के बारे में बात करें तो ये होता है a business analyst who specialized in business problem analysis and technology independent requirement analysis। अब ये जो बिजनेस एनालिस्ट होता है ये पूरे ओवरऑल बिजनेस को संभालता है, यानी कि पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस है उन सभी को ये हैंडल करता है। सपोज बिजनेस प्रॉब्लम एनालिसिस, टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, ये सभी को देखता है। लेकिन अगर सिस्टम एनालिस्ट की बात करें तो वो ओनली सिस्टम से रिलेटेड जो भी टास्क होते हैं उन्हीं का सिर्फ फॉलो अप लेता है। अब अगर बिजनेस एनालिस्ट के कुछ रोल्स की बात करें तो फर्स्ट है जो वो है बिजनेस प्लानिंग। अब सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक बिजनेस चल रहा है जिसका अगर कोई न्यू सेगमेंट को स्टार्ट करना है तो उन सभी का जो प्लानिंग करता है वो बिजनेस एनालिस्ट ही करता है। सेकेंड वन है बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। तो एक बिजनेस में बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं जिन सभी को फुलफिल करने में बिजनेस एनालिस्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स। अब बिजनेस रिक्वायरमेंट के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होता है जिन सभी को भी बिजनेस एनालिस्ट फाइंड आउट करता है। फोर्थ है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। अब जितना भी बिजनेस या तो ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट होता है उन सभी को मैनेज करता है एक बिजनेस एनालिस्ट। फिफ्थ है रिक्वायरमेंट एनालिसिस और सिक्स्थ है बिजनेस ग्रोथ। यानी कि जो बिजनेस एनालिस्ट होता है वो ओवरऑल बिजनेस को कवर अप करता है, किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम को वो नहीं देखता। तो ये था एक बेसिक डिफरेंस
बिजनेस एनालिस्ट और सिस्टम एनालिस्ट के बीच। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।